Hello everyone, today we are going to start our chapter Heron's formula with exercise 12.2 continuation. So as you people know, we have already done the introduction to Heron's formula. In introduction to Heron's formula, we have studied about the applications of Heron's formula. Now we are going to start the exercise, that means the questions of introduction to 12.2 exercise, that is applications of Heron's formula. In this exercise, if we are given with the quadrilateral, we'll split the quadrilateral in triangle and then we'll find the area of the given triangle or given quadrilateral, whatever it is. So let's start our exercise 12.2. So the first question of exercise 12.2 is, a park is in the shape of quadrilateral ABCD. Angle C is equals to 90 degrees. So angle C is given to us 90 degree. AB is equals to 9 meter, BC is equals to 12 meter, CD is equals to 5 meter, AD is equals to 8 meter. How much area does it occupy? So first of all, let's draw the quadrilateral. So this is our quadrilateral, this is right. तो ये आ गया B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज A, राइट. तो अब हमने इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करना है. वी आर गिवन विद दैट C इज़ 90 डिग्री. सो C हमारे पास है 90 डिग्री ऑलरेडी. AB की वैल्यू हमें दे रखी है 9 मीटर्स. BC दे रखा है 12 मीटर्स और CD दे रखा है हमारे पास 5 मीटर्स और AD है हमारा 8 मीटर्स. नाउ वी आर गिवन दैट C इज़ 90 डिग्री. तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, BD डायगोनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना एरिया टू द ट्राइंगल BCD इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अगर हम देखें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ये तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? ये तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट. तो अब हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, दैट इज़ ABCD. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ट्राइंगल्स के एरिया कैलकुलेट करने हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. तो जो BCD है ये तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD. कैसे निकलेगा? दैट इज़ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट. तो हमारे पास हाफ, बेस कितना है हमारे पास 12 इंटू हाइट कितनी है हमारे पास 5. कटिंग कर दिया, कितना आ गया 6 5 30. तो आंसर आ गया 30 मीटर स्क्वायर. तो जो हमारा एरिया है ट्राइंगल BCD का वो कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर. तो दिस इज़ 30 मीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. अब हमने निकालना है अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. अब देखो हमारे पास ये ट्राइंगल है, ये हमने निकालना है एरिया. ये दिस इज़ अ ट्राइंगल नाउ, राइट. तो ये हमारे पास ट्राइंगल में A साइड दे रखी है, B साइड दे रखी है. कौन सी साइड नहीं दे रखी है? BD. तो ये BD हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये BD हम कैलकुलेट करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल BCD से बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD, सो पाइथागोरस थ्योरम लगाया. BD की स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस स्क्वायर. तो कितना आ गया? BD कितना आ गया हमारे पास 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. तो 12 कितना है हमारे पास 144, 5 का स्क्वायर 25. तो ये आ गया 169. BD स्क्वायर था, इधर आके रूट हो गया, तो BD की वैल्यू आ गई हमारे पास
13 कितनी आ गई 13 मीटर। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी कैलकुलेट कर पाएंगे। कितनी वैल्यू है इन ट्राइंगल ए बी डी? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। सी अभी निकाला 13 मीटर, बी और ए हमें गिवन है। ए हमारा 9 मीटर है, बी हमारा है 8 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज़ 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2। तो ये हमने कर दिया ऐड 9 प्लस 8 प्लस 13। तो जब हमने इसको ऐड करा तो हमारा आ गया 30/2। कटिंग कर दिया, कितना आ गया 15। कितना आ गया 15 मीटर्स। अब हमारे पास एस की वैल्यू ऑलरेडी है 15 मीटर्स। अब हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। कितना आ गया रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस हमारे पास है, एस है हमारे पास 15, 15 माइनस ए, 15 माइनस ए मीन्स 15 माइनस 13, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, राइट। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी हमने। 15 माइनस 13 कितना आ गया 2, 15 माइनस 9 कितना आ गया हमारे पास 6, और 15 माइनस 8 कितना आ गया हमारे पास 7। तो अब हमने कटिंग करी, 15 को तोड़ के लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 2, 3 6 को लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 7। ये 2 2 की पेयरिंग, 3 3 की पेयरिंग, बचा कौन 5 और 7। 5 और 7 आ गए रूट में, और बाहर आ गया हमारे पास 3 इंटू 2, दैट इज़ 6 रूट 35। तो हमारे पास 6 रूट 35 इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। तो अब हमारे पास ट्राइंगल ए बी डी का एरिया कितना आ गया, दैट इज़ 6 रूट 35। अब हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालना है। तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। बी सी डी का कितना आया था हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ए बी डी कितना आया था हमारे पास 6 रूट 35। आप चाहो तो रूट 35 की कैलकुलेशन करो, तो आपके पास आएगा रूट 35 आपके पास आएगी 5.91। हमने पुट कर लिया 6 इंटू 5.91 मल्टीप्लाई करा, आंसर कितना आ गया हमारे पास प्लस 35.46। ऐड करा, कितना आ गया 65.46 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दैट इज़ 65.46 मीटर स्क्वायर। डन। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 2 सेज find the area of a quadrilateral ABCD where AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter, CD is 4 centimeter, DA is 5 centimeter and AC is 5 centimeter. So okay, now we are given with a quadrilateral ABCD. We have to draw. अब हमारे पास आ गया दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D, राइट। तो अब हमने क्या करा, और ए सी भी हमें दे रखा है, दैट इज़ डायगोनल। अब हमारे पास पहले ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और दूसरी बी सी की कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हमें सी डी कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास डी ए कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले चेक करना है कि हमारी जो ट्राइंगल नीचे वाली ये भी राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। तो हम इसको किसके साथ चेक करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग, पहले तो हम ये लिखे हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ quadrilateral ABCD which is equals to the area of triangle ABC
प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। पहले हम चेक करें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने से पहले चेक करें कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लगाएंगे बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट। कितना आ गया हमारे पास, दिस इज AC की स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB की स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। द गिवन वैल्यूज़ आर AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना है 5 की स्क्वायर, दैट इज़ 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, दैट इज़ 25 इज इक्वल्स टू 25। सो by the converse of Pythagoras theorem, triangle ABC is right angle triangle। अगर वो right angle triangle है तो area of triangle ABC can be calculated by formula half base into height, right। तो हाफ बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास फिगर में, तो ये हमारी पहली ट्राइंगल जो हमने चूज़ करी है, दिस इज़ द ट्राइंगल जिसमें ये एरिया हमने निकालना बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है परपेंडिकुलर की 4 और ये है 3, तो हमने लगाया फॉर्मूला दैट इज़ 3 इंटू 4, कटिंग कर दिया तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ACD। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ACD, ध्यान से देखो अभी ये निकालना है हमने, this we have to calculate ACD, right। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ दे रखी हैं, कौन कौन सी, A B C तीनों दे रखी हैं। तो what we will do to calculate the area of triangle ACD, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकालना है हमने। अगर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD निकालना है, हमारे पास A B और C की वैल्यू चाहिए, बिकॉज वो राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं। तो हमारे पास A की वैल्यू है 5, B की वैल्यू है 4, C की वैल्यू है अगेन 5। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ S। To calculate the value of S, what we will do, S is equals to A plus B plus C by 2, that is 5 plus 5 plus 4 by 2, that is 14 by 2, that is 7 centimeter. Now to calculate the area of triangle which ACD, we'll apply the Heron's formula, that is S minus A, S minus B, S minus C, right। We are given with the value of S is 7 minus 5, 7 minus 4, 7 minus 5, right। अब हमने माइनस कर दिया 7 इंटू 2, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 2 गए अगेन। नाउ वी आर टेकिंग दिस 2 इंटू 2 एक कॉमन आ गया, अंदर कितना आ गया 7 इंटू 3 21, तो आ गया 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD जो आया हमारे पास ACD, दैट इज इक्वल्स टू 2√21। अब हम क्या करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमने क्या करा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस करा था। तो हमारे पास ABC का आया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ACD का आया 2√21। अगर हम √21 की वैल्यू निकाल लें तो वो हमारे पास आएगी
4.58 कितना आएगा 4.58, तो हमने पुट कर दिया 6 + 2 × 4.58 कितना आ गया 6 + 2 × 4 4 2 से 9.16 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल आ गया 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। तो आज हमने करे 12.2 के 2 क्वेश्चंस। आप इनको ट्राई कर लो और अगला क्वेश्चन करेंगे हम कल। ठीक है, थैंक यू।